ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब फिरनी बनाई है। बिल्कुल वैसी ही तैयार हुई है जैसी कि शादियों में सर्व की जाती है और हम लोग शादियों में बहुत ही शौक से खाते हैं। बिल्कुल वैसी कूंडों वाली और देगों वाली फिरनी तैयार हुई है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये तैयार हुई है। और ये देखें मट्टी के प्यालों में हमने इसको सर्व किया, जिससे इनका जायका और ज़्यादा लाजवाब हो गया। बहुत ही सिंपल और आसान और लो बजट ये हमारी आज की रेसिपी है। और कम बजट में ये इतनी टेस्टी कैसे तैयार हुई। रेसिपी को बगैर स्किप किए वॉच कीजिएगा, फिर आप बाद में कहते हैं कि ना सनाबाजी ने कंडेंस मिल्क डाला, ना खोया डाला, ना पाउडर मिल्क डाला, फिर भी उनकी फिरनी इतनी मजेदार कैसे बन गई है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि इन सब महंगी चीजों को शामिल किए बगैर मैंने कैसे इतनी मजेदार रेसिपी तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान झटपट तैयार होने वाला मीठा। मेरा ख्याल है कि इससे आसान मीठे की रेसिपी आपने आज तक कभी भी नहीं देखी होगी। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये मीठा तैयार होता है और इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने सिंपल से हैं, हर घर में वो मौजूद होते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही लजीज मीठा तैयार होता है। इसके लिए हमें जो सिंपल सी चीज़ें चाहिए ये आप देख सकते हैं। 2 लीटर मैंने दूध ले लिया है, फ्रेश मिल्क है और ये इसको मैंने अभी बॉयल नहीं किया, ये मलाइयों के साथ ही हम शामिल करेंगे। इसकी मलाई हमने अलग नहीं की है। 5 से 6 छोटी इलायची मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया। इसके बीज जो हैं आप देख सकते हैं क्रश हुए में, साथ में छिलके का भी इस्तेमाल करूंगी। छिलका हम पकाने के बाद निकाल देंगे। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए, आपके पास भी जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। चीनी ले ली है, चीनी आप हस्बे जायका ऐड करेंगे। मैंने 6 टेबलस्पून चीनी ली है। रेसिपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये क्या है आप देख सकते हैं, ये चावलों का आटा है। चावलों का आटा बना हुआ मैंने लिया बाजार से, जो मिलता है, जो कि अक्सर फेस पैक वगैरह में इस्तेमाल होता है और भी कई रेसिपीज में ये इस्तेमाल होता है। 2 लीटर दूध के लिए मैंने 4 टेबलस्पून चावलों का आटा ले लिया है। आइए अब हम अपनी सिंपल सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने एक डेगची चूल्हे पे रख लिया और ये दूध हम इसमें मलाइयों के साथ ही शामिल कर देंगे। बस थोड़ा सा दूध हम निकाल लेंगे, तकरीबन 1 कप जितना मैंने निकाल लिया है। ये इलायचियां शामिल कर देते हैं हम इसमें। दूध को अच्छी तरह से हम बॉयल आने देंगे। जितनी देर दूध को बॉयल आता है, ये जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध निकाला है, इसमें हमने ये 4 टेबलस्पून चावलों का आटा मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे। इसके अंदर में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। दूध को जैसे ही बॉयल आएगा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा फेंटेंगे और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाया और आप देख सकते हैं ऊपर इसकी मलाई आ गई है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको हिलाती रही थी ताकि इसके साइडों पे मलाई ना जमने पाए। ये सारी हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा कड़ने की वजह से इसका दूध का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें 11 चम्मच रखा है। 11 चम्मच ऐसे ही रख के छोड़ दिया था ताकि ये दूध उबल के बाहर ना गिरे। अभी आपने देखा कि जैसे मैंने चम्मच निकाला तो ये दूध उबल के बाहर आने लगा था। ये इस चम्मच की वजह से उबल नहीं रहा था और अंदर ही अंदर कड़े जा रहा था। वीडियो स्किप कर करके आप लोग देखते हैं, जिसकी वजह से ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ये बहुत ही यूजफुल होती हैं, जो कि आप मिस कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं चावलों का आटा और दूध का हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है। दूध अच्छी तरह कड़ चुका हुआ है और अब हम ये इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। कस्टर्ड की तरह हमने इसको थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। अब हम इसको थोड़ी देर तक, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता, हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। मैं इसको आप देखते हैं कि विस्क की मदद से मिक्स कर रही हूँ, इससे यह है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। इसकी साइडों पे जो मलाई जमती जा रही है उसको आप ऐसे उतारते जाएं ताकि हमारी फिरनी का टेस्ट खराब ना हो। और आप ये क्या बना रही हो? मुझे नहीं खानी। देख सकते हैं दूध हमारी फिरनी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। मैं मुसलसल इसे चलाती रही हूँ। अभी भी हमने इसका चम्मच नहीं रोकना है।
थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसका चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे फिरनी को पकाया है। अब ये इसमें बिल्कुल आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और गाढ़ा सा ये मिक्सचर तैयार हो गया खीर का। इस स्टेज पे अब हमने ये जो चीनी रखी हुई थी ये इसमें ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। 2 किलो दूध में 6 टेबलस्पून चीनी बिल्कुल नॉर्मल होती है, ना कम होती है ना ज्यादा। चीनी डालने के बाद भी हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। इसको आपने छोड़ना नहीं है, अगर आपने इसको छोड़ा तो ये नीचे लग जाएगी और इसमें जले की स्मेल आएगी। आप देख रहे हैं मैं साथ साथ साइड से भी साफ करती जा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी जलने ना पाए। आप चाहें तो स्टेज पे इसमें पाउडर मिल्क, खोया या चीनी की जगह कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं शामिल करती। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिरनी हर दावत में बहुत पसंद की जाती है और लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मैंने किस तरह बनाई है। तो आज मैंने अपने सारे राज आपको बता दिए हैं कि मैं कितने सिंपल तरीके से फिरनी बनाती हूँ, फिर भी वो बहुत ही लजीज तैयार होती है। इससे चीनी मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा चूल्हा तेज करके हम इसको एक अच्छी तरह से उबाला दिलाएंगे। हमें थोड़ा इसको पतला ही रखना है क्योंकि हमने इसको मिट्टी के बर्तनों में डालना है, तो मिट्टी का बर्तन इसका सारा मॉइस्चर जो है अब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर ये गाढ़ी हो जाती है। मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते तो आप इसमें थोड़े से दूध में ड्राई फ्रूट्स डाल के ब्लेंड कर लें, उनका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपके बच्चे चुन चुन के ड्राई फ्रूट निकाल भी नहीं पाएंगे और उन्हें ड्राई फ्रूट की एनर्जी भी मिल जाएगी। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको नॉर्मल टेम्परेचर आने पर हम इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, हमारी फिरनी ठंडी हो चुकी है। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मिट्टी के बर्तन है, ये हालांकि काफी मर्तबा इस्तेमाल हो चुके हैं, फिर भी सर्विंग से पहले आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट पानी में डिप करके रखना है, फिर आपने इसके अंदर मीठा डालना है। तो अब हम इसमें ये मीठा अपना डाल देते हैं। इसमें जो इलायची के छिलके थे वो मैंने अलग कर लिया है। आइए ये थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे हुए हैं, ये हम ऊपर गार्निश कर देते हैं। व्यूअर्स, हमने फिरनी को डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी गार्निश भी हो चुकी है। आइए अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर हम ठंडा ठंडा इसको सर्व करेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी मजेदार फिरनी तैयार है। बहुत ही लाजवाब ये तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मजे मजे की रेसिपीज लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज।